बरकट्ठा स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी। मंचलों ने स्कूल ऑफिस में आदेशपाल का सर फोड़ा। घायल आदेशपाल का हालचाल जानने सीएचसी पहुंचे विधायक अमित यादव। प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बरकट्ठा की 4 छात्राओं के साथ स्कूल आने के क्रम में छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद छात्राओं के द्वारा विरोध करने पर 5 मंचले छात्राओं के स्कूल पहुंचने से पहले बुलेट पर सवार होकर स्कूल परिसर घुस गए और ऑफिस में बैठे आदेशपाल से उलझ गए। इस दौरान आदेशपाल चितरंजन यादव ने कड़ा विरोध किया तो मंचलों ने डंडे व थप्पड़ से उनके सर पर वार कर दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। वहीं प्रधानाध्यापक ने बताया कि मंचलों ने मुझे और सभी शिक्षकों को जान से मारने की धमकी दी तथा स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही। वहीं घायल चितरंजन यादव का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्ठा में किया गया, जिसके पश्चात इन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक अमित यादव अस्पताल पहुंचकर घटना से अवगत हुए तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। भुक्तभोगी छात्राओं ने बताया कि रास्ते में आने के क्रम में हम लोगों को 4-5 लड़कों ने घेर लिया, जिसमें सलैया और बर्मा के लड़के शामिल थे। बताया कि कई बदमाश युवक के द्वारा पहले भी छेड़खानी की जाती थी, लेकिन हम लोग डर से चुप रहते थे। उन लोगों ने हम लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी तथा मना करने पर हाथापाई करने लगे और उनके द्वारा रेप करने की बात कही गई। मामले को लेकर प्रधानाध्यापक योगेंद्र राम ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मनचले युवकों में 2 की गिरफ्तारी तत्काल कर ली गई तथा मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय है और हम लोग कोचिंग से छुट्टी होते वक्त मैं रास्ता में आ रही थी तो कुछ लड़के थे जो हम लोग के साथ छेड़खानी किए हैं और पूरा गंदा गंदा वर्ड बोले हैं, गाली दिए हैं और पूरा ये बोला गया है कि तुम्हारे टीचर को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे स्कूल में पूरा आग लगा देंगे। पूरा गंदा गंदा टीचर लोग को भी गाली दिया गया है। बोला गया है कि तुम्हारे खानदान को पूरा बर्बाद कर देंगे। और वो लड़के हैं पूरा बहुत ज्यादा बदतमीजी से बर्ताव कर रहा था हम लोग के साथ। तो फिर हम लोग सर को बोलने वाले ही थे, तब जब हम लोग रास्ते में पैदल चल रहे थे तो वो भैया आके हम लोग से पहले ही आकर के वो गाड़ी से आ गए और वो उनके साथ बुलेट था। वो लड़का सीमेंट दुकान के जो संजय गुप्ता उनके बेटा हैं और वो पूरा स्कूल में आके सर लोग के साथ बदतमीजी से मारपीट किया है और हम लोग बस हमको इतना ही पता है। मैं उसके बाद क्लास में चली गई। थैंक यू। कितना लोग थे? जब मैं रास्ता में आ रही थी तब वो अकेले थे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 15-10 आदमी थे। यहाँ मतलब स्कूल में पहुँचने के बाद? यस सर। तुम्हारे साथ और कितनी बच्चियाँ थी? हम लोग बहुत सारी, हम लोग कोचिंग ग्रुप टोटल लड़कियाँ थी। मतलब वो आ रही थी तुम लोग यहाँ स्कूल के लिए? यस सर। स्कूल के लिए आ रही थी? यस सर। तो रास्ते में ही वो? हाँ, रास्ता में ही। यस सर। जब हम लोग क्लास चले गए तो वो भैया आके सर के साथ ऑफिस में घुसा के वो हाथ में कुछ पहने हुए थे। उनके दोस्त जो थे वो सर को पकड़े हुए थे और वो कड़ा से पूरा सर के साथ मारपीट किए हैं। तब तक आके कुछ सर के साथ मारपीट किया है, बदतमीजी से बात किया है और जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुआ है। जब हम लोग आ रहे थे कोचिंग से स्कूल तो उस टाइम वो हम लोग अपने फ्रेंड लोग के साथ स्वीटी नाम लिए थे कि स्वीटी स्कूल क्यों नहीं आई है। और फिर वो लड़का जब सुना नाम तो उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी रुका के फिर धीरे से बोला कि तुम लोग क्या कर सकती है, तुम लोग को इतना पावर हो गया कि तुम स्वीटी का नाम मेरे साथ ले सकती है। तो फिर हम लोग चुपचाप हो गए सर। फिर हम लोग आने लगे आधा दूर, रास्ता से आधा दूर आने लगे तो उसके बाद वो बोला ना कि तुम लोग स्कूल में टीचर लोग को भी बर्बाद कर देंगे और फिर तुम लोग को भी बर्बाद कर देंगे और तुम लोग के साथ रेप भी कर सकते हैं। हम बोले हैं कि तुम्हारे स्कूल में पूरा आग लगा देंगे, तुम्हारे मास्टर लोग को पूरा बर्बाद करके एक बार में उड़ा देंगे और भी बहुत गंदा बोल रहे हैं कि ताकि हम किसी को बता ना सके। क्या मामला है, जानकारी दीजिए। मेरा नाम चितरंजन प्रसाद यादव है। हम यहाँ के आदेशपाल हैं और हम मतलब 8 बजे डेली आ जाते हैं और सभी बच्ची 8 बजे ही आना शुरू कर देती है। सबसे पहले हम ही विद्यालय आके खोलते हैं और उसके बाद साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद विद्यालय में मतलब लड़की लोग प्रवेश करने के बाद उसका सुरक्षा का भी मतलब जिम्मेदारी हम ही पर है। तो हम यहाँ थे मतलब ऑफिस में भी बैठे हुए तो एक लड़का उधर से बुलेट पर आया अचानक। सर लोग भी अटेंडेंस बना के बैठे हुए थे। उसके बाद गाली गलौज करने लगा ऐसे पूरा करके। तो हम नहीं गए थे, आरिफ जी गए उनको समझाने के लिए, क्या बात है बाबू, हम काहे गाली गलौज कर रहे हो। तो एक मतलब कि हमको सब लड़की लोग गाली दे रही है, ऐसे है वैसे है। तो वो लड़की लोग आई नहीं थी, रोड में ही थी और वो पहले आ गया था यहाँ बुलेट से। उसके बाद हम कहें कि बाबू अभी चले जा, बाद में आना, कि हम आते हैं न आदमी लेके, ऐसे है वैसे है, पूरा ऐसे करके न ऐसे किया। उसके बाद चला गया। तो हमने
अपना जो सहयोगी हमारे बैजनाथ प्रसाद हैं उनको हम थाना भेजें कि मतलब जाके वहाँ से फोर्स भेजें और मतलब लड़की लोग का सुरक्षा के लिए मतलब तो फोर्स आने में देरी किया, आया भी नहीं। और उसी बीच में वो सब आके हम वहाँ प्रार्थना चल रहा था और वहाँ हमने साथ मारपीट किया। देखिए, तो अभी हमको पता चला कि बालिका उच्च विद्यालय में कुछ तत्व असामाजिक तत्व के कुछ लड़के लोग जा कर के तोड़ फोड़ किए हैं और उसके बाद में चितरंजन जी यहाँ क्लर्क पोस्ट पे है ना, आदेशपाल के पोस्ट पर हैं, जो इनके साथ में मारपीट भी काफ़ी जो है सो मतलब कि कर दिए हैं। तो खून वगैरह भी गिरा हुआ है, हम लोग देख भी रहे हैं। और वो लोग कहीं न कहीं जो है सो पता चला कि कुछ बच्चियां जो है सो पढ़ने आ रही थी, उन लोगों के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था और उसके बाद नशा में धूर्त था। ये अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं खास करके पुलिस पदाधिकारी को मैं बताना चाहता हूँ, जिले के पदाधिकारी एसपी साहब को, डीएसपी साहब तक ये मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ, थाना प्रभारी को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे इलाका में बरकट्ठा प्रखंड में अभी एक साइबर क्राइम जो है सो बहुत जोर शोर से चल रहा है। और साइबर क्राइम में जो है काफ़ी जो है सो इस क्षेत्र के इस इलाके के लड़का जो है सो उसमें जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और जो पैसा गलत पैसा जो कमा रहे हैं उससे नशा का सेवन काफ़ी कर रहे हैं, गांजा का, तो चर्च का, अफीम का, शराब का, और नशा में धूर्त रहते हैं। और ये लोग जो है नशे के हालत में किसी के साथ भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। और पढ़ने वाली बच्चियां, चाहे वो प्रोजेक्ट गर्ल स्कूल हो, चाहे वो +2 हाई स्कूल हो, बच्चियों के साथ में जो सो मोटरसाइकिल से ये लोग आगे पीछे जो सो घूमते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है सो पुलिस पदाधिकारी को करनी चाहिए। और जो भी ऐसे मतलब कि काम करने में शामिल हैं और जो ये धंधा भी जो कर रहे हैं, चाहे वो चरस बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो गांजा बेचने का, अफीम बेचने का काम कर रहे हैं, और जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, इन पर निश्चित रूप से जो सो मैं पुलिस पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि कार्रवाई हो और इन लोगों को, वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजें। पूर्व के भांति विद्यालय हम लोग खुला प्रार्थना बच्ची लोग कर रही थी। हम बैठ करके यहाँ पर विद्यालय संबंधित कार्य कर रहे थे। इसी बीच 9 लगभग 15 या 20 मिनट में बुलेट पर 2 लड़के आए और बच्चों के साथ में बदसलूकी करने लगे। तो कुछ शिक्षक तो उनके साथ चले गए समझाने के लिए, बुझाने के लिए। इसी बीच 2 लड़के आए, एक लड़के जो आए उसके साथ एक और लड़के आए, वहाँ करके यहाँ पर चितरंजन प्रसाद यादव जो विद्यालय संबंधित कार्य कर रहा था उस पर पीछे से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में हम लोग गए तो जो टीचर बीच बचाव में गए, बाकी टीचर तो वहीं थे, उन लोग को देख रहे थे कि उनके साथ और पीछे में कुछ लड़के थे, क्योंकि बच्चे सब मैदान में थी तो उनको भी लोग सुरक्षा देना था, देखभाल करना था, इसलिए लोग वहाँ फंस गए। हम यहाँ बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। अब उसी बीच वो आया तो हमला कर दिया और हमला करने के बाद में फिर विद्यालय उड़ा देने का, जला देने का धमकी देते हुए बहुत तेजी गति से निकल गया। उसके बाद जिस शिक्षक को हमला किया गया उनका नाम क्या है? चितरंजन प्रसाद यादव। किस पद पर है? अनुसेवक हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग वो जैसे आया उसको यहाँ पर बेड पर हम लोग बैठाएं, उसको हम लोग पट्टी किया। तुरंत हमारे सहायक शिक्षक अभिषेक कुमार के साथ हमने उनको हॉस्पिटल, थाना दोनों की एक ही जगह पर है, इसलिए हम भेज दिए। हम बोले पहले हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में इनको क्विक एक्शन जो होगा, क्योंकि खून बहुत आप देख रहे हैं, खून की जो बहाव है, तो हम कहें पहले हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसको जो प्राथमिक उपचार तुरंत करके फिर तुरंत इनको थाना ले जाया जाए। तो सभी शिक्षक चले गए, लेकिन बच्चे बहुत सारी थी तो हम यहाँ फंस गए। बच्चे को देखभाल में यही लगे। फिर हम थाना गए, वहाँ हमारे विधायक महोदय भी थे, बाकी लोग थे। तो थाने वाले पर हम लोग सब बोले गया कि भाई इनको दोषी को कार्रवाई किया गया। तो इसी बीच में लगभग 2 या 3 को पकड़ करके थाना में लाए गए। उसके बाद हम आए हैं, ये रेफर किया गया है इनको हजारीबाग, चितरंजन प्रसाद यादव को, जिनको लेके हम लोग हजारीबाग जाएंगे। तो लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद यहाँ तक पहुँचे, इसमें चितरंजन यादव जी का क्या, कैसे मारपीट? हाँ, एक्चुअली में जैसे लड़की के साथ वो छेड़छाड़ करने लगे तो चितरंजन यादव ने जाकर उनको समझाया, बुझाया, तो यहीं पर उसने गाली गलौज कर दिया। गाली गलौज करे तो ये भी उसको हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ने के बाद में वो आपा हो गया, बाहर गया, फिर उसे लड़का लेकर के वो लोग आया। ये किस चीज़ से मारपीट किया है? मारपीट किया गया, पाइप था वो दिखाई, पानी वाली पाइप दिखाई, ये सारी चीज हुआ।
मोटरसाइकिल चलाते हुए बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गया, अंदर कैंपस तक पहुँच, इसलिए गेट भी खुला इसलिए रहता है कि काम चल रहा है, विद्यालय निर्माण के काम चल रहा है, तो गेट हमेशा खुला रहता है जब से काम चल रहा है तब से, तो भी बंद नहीं होता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य कि यहाँ बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री वाल यहाँ बहुत जरूरी है। और कुछ दिन पूर्व हमारे ये मुखिया साहब ने इस बात को उठाया कि भाई यहाँ बाउंड्री नहीं है, 3 दिन पहले आकर के इन्होंने भी इस बात को उजागर किया है। तो बाकी लोगों को हम लोग पहले भी लिख के दिया जा चुका है, पूर्व प्रभारी भी द्वारा भी दिया जा चुका है, हम भी दिए हुए हैं कि यहाँ बाउंड्री तो नहीं है, बाउंड्री नहीं रहने से ये विद्यालय ही पूरा असुरक्षित है। और ये मुखिया साहब द्वारा उन बातों को और दिखाया गया जो बाउंड्री कुछ दिन पहले, ये 3 दिन पहले बरसात में गिर भी चुकी थी, इनके द्वारा बहुत ही पुरजोर से दिखाया गया है। हम लोग भी साथ थे, ये मुखिया साहब इसमें लिए, लेकिन बाउंड्री को नहीं रहना विद्यालय बहुत असुरक्षित है। अगर हमारी बाउंड्री रहता, अगर सब गेट लगा होता तो शायद वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये कई तरह से मिला जुला कारण बन गया है, लेकिन जो अचानक जो हमला हुआ है वो इसी तरह से हुआ है।